सिंगार गांव मेवात जिले के पुन्हाना विधानसभा का गांव है। जिले का सबसे बड़ा गांव भी है। तकरीबन 12,500 वोटर इस ग्राम पंचायत में सरपंच के वाग्य का फैसला करते हैं। गांव की आबादी 35,000 से अधिक है। इस खंड में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। बिसात भी चुकी है। सरपंच पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। इनमें से एक है मौजूदा सरपंच की 8वीं पास दूसरी पत्नी साजिदा, जिसे सिर्फ सोतन ने पति की सरपंची विरासत बचाने के लिए कबूल किया है। अब दोनों पत्नियां बहन की तरह रहती हैं और सरपंच बनने के लिए जान लगा रही हैं। हनीफ की दोनों पत्नियां बड़े प्यार से रहती हैं। घर का कामकाज मिलजुल कर करती हैं, चूल्हा चौका बर्तन का काम करती हैं और चुनावी दंगल में पति का साथ कंधे से कंधा मिलाकर दे रही हैं। गांव में भी यही शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। सरपंच हनीफ की शादी करीब 16 साल पहले जहीरा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। जहीरा को कोई संतान नहीं थी, लेकिन पहले सरपंच के ख्याल में भले ही दूसरी शादी करने की बात रही होगी, लेकिन जहीरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे सोतन के साथ जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ेगी। आखिरकार राजनीति इंसाफ से क्या क्या करा देती है। मैं अब से पहले भी जो है सरपंच रहा हूँ गांव में। हमारी घरवाली बोली कि क्या नाम, अब हमारे परिवार में कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जिससे हम दोबारा इलेक्शन लड़ें। उसने कहा इससे तो यह है कि हमारी जो है विरासत ये बची रहे और इसमें इलेक्शन ना लड़ें तो हमारी बेइज्जती है। इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक मर्जी से उन्होंने कहा कि क्या नाम है, हम दूसरी शादी करेंगे और आप कहीं से कोई दूसरी लड़की कोई पढ़ी लिखी मिल जाए तो क्या नाम है वो हम शादी करके ले आते हैं और फिर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने अपनी खुद मर्जी से ये शादी कराई है और उन्होंने कहा कि मैं उसको अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। मैं आप तो अनपढ़ हूँ या जैसू अब 5 साल पहले भी इलेक्शन जीत पड़ो, गांव बस्ती में सबको भलो करो। या जैसे मैंने अब लेडीज पे आ गई तो मैं अनपढ़ होती है, जैसे मैंने किया है तो पढ़ी लिखी कर ले कोई तो इलेक्शन हम जरूरी लड़ना। ऐसी बात कुछ ना है, लड़ाई झगड़े के अपनी छोटी बहन की तरह रखूँ। मेवात जिला शैक्षणिक एतवार से काफी पिछड़ा हुआ है। महिलाओं की साक्षरता दर महज 36% है। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता ने वैसे तो प्रदेश भर में खलबली मचा दी है, लेकिन मेवात में अनपढ़ता ज्यादा होने की वजह से यहाँ के लोगों की नींद हराम हुई पड़ी है। जब उन्हें कोई सुझाव नहीं आ रहा था, तब सिंगार गांव के सोतन की शादी की वजह से भले ही ज्यादा प्रचार मिल रहा हो, लेकिन हुसैनपुर, सलाहेड़ी, जारोकड़ी इत्यादि ऐसे गांव दर्जन हैं। या वजह से इलेक्शन की वजह से या जिससे मेरी शादी हुई है वह पहले भी 5 साल पहले भी सरपंच था और अब लेडीज में आ गई इस वजह से और पढ़े लिखे में, और इस वजह से जो उनके घर में पहले थी उसकी राजी से उनने शादी करवाई है। हम तो इसको बहुत सही मानते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में चाहे 9 बीवियां भी कर लें, 10 भी कर लें, 11 भी कर लें, कोई बात नहीं है, ये जायज बात है। और ये ना औलाद भी हो सकती है, कोई औलाद भी हो जाए तो बेहतर बात है। सोतन या अपने बेटों के लिए पढ़ी लिखी बहू लाने की पटकथा कोई अचानक नहीं लिखी गई, बल्कि कई माह पहले जब शैक्षणिक योग्यता लागू करने की चर्चाएं सूबे में शुरू हुई थी, उसी समय से लोगों ने पढ़ी लिखी बहुओं के रिश्ते बिना दहेज के लिए करने शुरू कर दिए। उसी समय से लोगों ने वोट बनवाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया था, जो आज हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरी दुनिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मेवात से वकील अहमद की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़।